तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। देखिए मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर जो धान के जो पूला है, जिसको पुआल हम कहते हैं, ये यहाँ पर रखे गए हैं। बेसिकली क्या है, जो आजकल हम मशीनें देख रहे हैं, बहुत सी मशीनें ऐसे चल रही हैं कि धान जो केवल उसमें खेत में चल जाती है तो केवल धान को निकाल लिया जाता है और पुआल उसमें ही नष्ट हो जाता है। और लेकिन क्या है कि जो किसान भाई ऐसे होते हैं जिनको मतलब भूसे की सख्त जरूरत होती है, तो ऐसे में क्या है कि हमें सबसे पहले भूसा निकालने से पहले जरूरी है कि इनको पूलों को हमें धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। जैसे हम देखेंगे इसमें एक अलग टाइप की आवाज आ रही है, जैसे कटकट की आवाज है। ये बिल्कुल सूखे हुए हैं, तो ये मशीन से आसानी से इनको जो इनका भूसा बनाया जा सकता है। भूसे बनाने की कई सारी टेक्निक होती हैं, जैसे कि जो एक हाथ वाली जो मशीन होती है, और इस तरह से हाथ को चलाते हैं जिससे हम चारा काटते हैं, उस मशीन के द्वारा भी इसको भूसा बनाया जा सकता है, जिससे पशुओं को खिलाया जा सकता है। लेकिन क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि आजकल जो टेक्निकल का जमाना है, इसमें जो मशीन होती है, एक जो कि थ्रेशर टाइप की मशीन होती है, जो ट्रैक्टर की सहायता से इस तरह से पुआल के द्वारा इसका जो भूसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज आपको वही दिखाने वाला हूं कि किस तरह से जो पुआल के द्वारा, इस पुआल को मशीन के द्वारा हम कैसे भूसा बना सकते हैं और अपने पशुओं को चारे की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप लोग वीडियो बने रहिएगा। तो किसान भाइयों देखियो, ट्रैक्टर के साथ फिलहाल कुट्टी काटने वाली मशीन, भूसा बनाने जो मशीन है, वो हमारे खेत पर आ चुकी है। और ये जो धान के पुआल हैं ये फिलहाल सूख चुके हैं और ये फिलहाल आकर मशीन खड़ी हो चुकी है। अब इस कुट्टी काटने वाली जो मशीन है इसको कनेक्ट किया जाएगा। और ये देखिएगा राजकुमार जी हैं, फिलहाल ये ट्रैक्टर को लेकर आए हैं। और इस तरह से आप ये मशीन को देख ही रहे हैं, काफ़ी छोटी मशीन है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली भी है। अगर आपको मैं अभी बाद में राजकुमार जी से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी छोटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी भी है। तो फिलहाल ट्रैक्टर से कनेक्ट करने के लिए इसको जोड़ा जा रहा है, तो इसका जो कपलिंग सेट होता है उससे जोड़ा जाएगा। तो फिलहाल जो ये ट्रैक्टर है, ये फार्म ट्रैक ट्रैक्टर है इनका। इस ट्रैक्टर से इसको कनेक्ट किया जा रहा है, इस ट्रैक्टर से ही इसको चलाया जाता है। तो फिलहाल राजकुमार जी इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो कपलिंग सेट होता है, कपलिंग सेट को मशीन से और ट्रैक्टर से जोड़ने का एक प्रोसेस होता है जिसको कपलिंग कहते हैं। तो इस तरह से देखेंगे आप, तो ये कपलिंग को ट्रैक्टर से कनेक्ट किया जा रहा है। इससे जब ट्रैक्टर चलेगा तो ये मशीन को घुमाने का एक काम करेगा। तो इस तरह से आपको देखेगा, फिलहाल ये देखिएगा, आपने देखा इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है। और जो इसके बोल्ट इत्यादि होते हैं उनको कसने के बाद फिलहाल ये चालू कर दी जाएगी। और ये देखिएगा, ये जिस यहाँ से भूसा निकलेगा तो इसके भूसे के जो मुख है इसको खोल दिया गया है। तो फिलहाल लगभग तैयार है मशीन। और देखिए मशीन चल चुकी है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी इसमें मशीन छोटी छोटी एक तरह से गाड़ी के माध्यम से चलती हुई। और ये देखिएगा मशीन फिलहाल चल चुकी है। और हमने जो मशीन में जो पूले होते हैं, पूले को अंदर डालना शुरू कर दिया है। तो आप देखिएगा, और ये ट्रैक्टर सामने की तरफ अब चल रहा है। तो इसका जो किराया है वो आपको मैं बताऊँ, इसका लगभग 20-30 रुपये पर मिनट का खर्चा रहता है। तो फिलहाल अभी बाद में जब मशीन थोड़ी बंद होगी तो मैं आपसे बात कराऊंगा। तो ये जो राजकुमार जी जो इनके मशीन है उनसे बात कराएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से भूसा सामने की तरफ आपको निकल रहा होगा। लेकिन इसमें एक बात होती है कि ये जो भूसा होता है बिल्कुल पास में ही गिरता रहता है, क्योंकि जो गेहूँ की जो मशीन होती है वो थोड़ी ऊँचाई की होती है और भूसा वो दूर फेंकती है। लेकिन इसकी क्या है कि थोड़ा पास में होने की वजह से और छोटी होने की वजह से जो भूसा है इसको बिल्कुल पास में ही गिरता रहता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यदि किसान भाइयों को भूसे की समस्या है तो ये ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से जो बड़ी वाली जो कार्बाइन मशीन जो होती हैं वो पूरा धान को केवल ऊपर से काट लेती हैं। जो इसका पुआल जो होता है उसको ज़मीन में सड़ाना होता है और समय जुताई करनी होती है। लेकिन यदि उसे आप हाथ से झड़ाते हैं तो इस तरह से पुआल बनाकर इससे आपकी जो समस्या है चारे वाली वो भी आपकी दूर हो जाती है। किसान भाइयों,
फसल की कटाई के लिए किसानों को कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बाजार में कई तरह की भूसा बनाने की मशीन भी आ रही हैं, जिनका उपयोग करके किसान फसल अवशेषों का भूसा बनाने का काम आसानी से कर सकते हैं। यह मशीन कम श्रम और कम खर्च में इस काम को आसानी से पूरा करने में सक्षम है। इन मशीनों का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इनके प्रयोग से पराली की जो समस्या है उसको हल करने में काफ़ी अच्छा रहता है और फसल के जो बचे हुए अवशेष होते हैं उनको भूसा बनाने का काम किया जाता है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा भूसा बन चुका है, ढेर भी काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। इसको हटाया जा रहा है क्योंकि इसका जो भूसे का ढेर है वो मशीन के पास ही बनना शुरू हो जाता है, इसलिए इस तरह से इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस तरह से यदि भूसा बनाते हैं तो पशु आहार के रूप में इस भूसे को इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में पराली का जो समस्या है वो भी हल हो जाती है और साथ में पशुओं को चारा भी उपलब्ध होता है। तो देखिएगा हिमांशु प्रेरक भी आज काफ़ी काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं राजकुमार जी, उनका खुद का ट्रैक्टर है और ये अपना जो परिचय देंगे वो खुद ही देंगे। राजकुमार जी। मेरा नाम राजकुमार है, गांव बरौली से, और फार्म टेक ट्रैक्टर है हमारा। ये कुट्टी काटने के लिए संपर्क करें। जो कुट्टी है हमारी, इसमें हमारी धान की मूंजी जो होती है, मक्के की, ज्वार की, बाजरा जो भी है सबकी कुट्टी, मतलब सबकी कुट्टी कट जाती है, एक तरह से चारा बन जाता है। चारा बनाने तो यदि हम इसको पशुओं को अगर खिलाना होता है तो इसको कैसा खिलाते हैं? मतलब इसका कुछ मिलाना होगा या डायरेक्ट खिला सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट खिला सकते हैं इसे। अच्छा अच्छा, तो जैसे कुछ हरा चारा वगैरह मिला सकते हैं? हाँ, मिला सकते हैं, हरा चारा दे सकते हैं इसके साथ के मिला के। तो ये जो भूसा होता है और दूसरा वो गेहूं का जो भूसा होता है उसमें क्या अंतर आता है थोड़ा सा? ये थोड़ा हल्का होता है, वो थोड़ा। अच्छा, ये हल्का होता है ना? अच्छा, ये हल्का होता है। तो आप मुझे बताइए, जैसे जो मशीन है आपकी, तो ये मशीन जैसे अगर कोई किसान भाई इसको लेना चाहे तो लगभग कितनी कीमत की मशीन पड़ जाती है? लगभग ये कीमत पड़ेगी इसकी समथिंग 180 के समथिंग। 180 के समथिंग। तो इस मशीन को क्या बोलते हैं? इसे नाम इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसको कुट्टी काटने की मशीन बोलते हैं। जी जी। राजस्थान हरियाणा साइड में बोलते हैं इसको खुर्रा बोलते हैं। जी जी जी। तो और साथ में एक बात जानकारी और दीजिए कि जैसे मान लो कि अगर कोई किसान भाई इसको मतलब अपने खेत में चलवाना चाहते हैं तो इसकी कितनी कीमत से मतलब क्या मतलब चार्ज लिया जाता है लगभग? इसके लिए 20 रुपए मिनट का चार्ज लगेगा। कोई भी कटवा सकते हैं जो 20 मिनट का चार्ज इसका लगता है। और तो एक बात और हमें बताइए कि जैसे मतलब इससे कितना आपको क्या फायदा इससे फायदा हो रहा है आपको कुछ? देखो, कोई फायदा तो है जी जी, लेकिन फायदा जब होता है जब ज्यादा चलेगी। हाँ, कोई 10 मिनट 20 मिनट चलाएंगे तो देखो आने जाने का खर्चा भी ना निकल पाता है। घंटे से ज्यादा चलती है तो थोड़ा फायदा है। जी जी। और दूसरा आजकल हम देख रहे हैं जैसे बड़ी बड़ी जो रीपर मशीनें चल रही हैं जो धानों की कटाई कर रही हैं, उसमें और इसमें तो काफी नुकसान हो जाता है। उससे नुकसान रहेगा आपको, क्योंकि वो तो ज्यादा भूसा बनाते नहीं है, वो तो खराब कर देती है। खराब कर देते हैं, वो गलाना पड़ता है सारा। जी जी जी। इसमें हमारा एक कामयाब हो जाता है, इससे कुट्टी बनाओ और वो खेत में गलेगा। और चारे की समस्या है हर जगह। जी जी। तो जिसमें अगर चारे की समस्या है तो उसमें हमें जरूरी है कि मतलब खुद ही हाथ से काटी जाए और इसकी कुट्टी बनवाएं, कुट्टी कटाएं। तो मशीन के लिए कुछ जैसे इसको गीले, जैसे वो तो मशीन जो होती है गीले पे चल जाती है, तो ये क्या कुट्टी के लिए कुछ सुखाना पड़ता है हल्का? अच्छा, इसको हल्का गीला कट जाता है लेकिन हल्का सूखा हो। हल्का सूखा हो तो भूसे की क्वालिटी अच्छी रहेगी, बिगड़ेगा भी नहीं, ज्यादा बिगड़ेगा भी नहीं। जी जी। तो राजकुमार जी हमारे साथ में थे। यदि आपको कुछ संपर्क करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और राजकुमार जी का नंबर अगर आप चाहेंगे तो मैं नंबर भी दे सकता हूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों के पास में भूसे की कमी हो जाती है, तो उसके लिए क्या है कि जो धान का जो पुआल होता है उसके द्वारा भूसा बनाने की तैयारी की जाती है। तो आप मेरे पीछे की तरफ जो देख रहे हैं वहां पर भूसा बनाया जा रहा है। तो फिलहाल ये पशुओं के लिए एक अच्छा चारा भी साबित होता है। इसमें कुछ हरा चारा जो होता है उसको मिलाने के बाद इसको पशुओं को खिलाया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बताई गई जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। यदि इससे संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे जाएगा। आप चाहें तो वहां पर मुझे फॉलो करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल यहां तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय जवान जय किसान।